अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटा हमने पहले की जो हमारा जो लेक्चर था नंबर 1, उसके अंदर हमने क्या किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो जैसे कि मैं आपको क्या करती थोड़ा बहुत बता देती कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा बहुत, जैसे कि इलेक्ट्रो हमने पढ़ाया था मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक में रेस्ट पोजीशन, चार्जेस के रेस्ट पोजीशन के बारे में बताया। उसके बाद हमारा जैसे कि पहला टॉपिक है 13.1, इसका पहला टॉपिक जिसका नाम है प्रोड्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, के इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करने का तरीका, के इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होते हैं, कैसे होते हैं, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं। जैसे कि हम किसी भी बॉडी पर देखेंगे उसके हमें तो नहीं पता कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हमें उसमें पढ़ेंगे कि हाँ क्या चार्जेस पैदा होते हैं किसी भी जिस्म से। जैसे कि बेटा हमारे टॉपिक का नाम है प्रोड्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसे कि हमने यहाँ इसको समझने के लिए आपको दो सरगर्मियों को वाज़ेह तरीके से अच्छे से समझना होगा। जिससे कि हमारे पास सरगर्मी नंबर 1 एंड सरगर्मी नंबर 2 दोनों सरगर्मी दी हुई। जैसे कि सरगर्मी नंबर 1 में हम क्या पढ़ेंगे कि हम क्या करेंगे, दो स्लॉक लेंगे। स्लॉक जिस एक जो हमारी स्लॉक होगी वो प्लास्टिक की होगी एंड दूसरी भी हमारी प्लास्टिक की होगी, यानी कि हम दो स्लॉक लेंगे और दोनों स्लॉक को दोनों प्लास्टिक की होगी। अब क्या करेंगे, दोनों स्लॉक को एक रेशमी कपड़े से या किसी खाल यानी कि एक ही जिस्म होगा जिससे दोनों को रगड़ेंगे। रगड़ेंगे, जब रगड़ेंगे ना दोनों स्लॉक को एक ही बॉडी से यानी या रेशमी कपड़े से या खाल से, वो दोनों स्लॉक कौन सी होगी, प्लास्टिक की। दोनों को जब हम किसी भी रेशमी कपड़े से या रगड़ेंगे, रगड़ के बाद में जब इन दोनों को हम करीब लाएंगे, करीब लाने से क्या होगा कि स्लॉक एक दूसरे को दफा करेंगे, यानी दफा करेंगी और एक दूसरे को। लेकिन अब हमें देखना ये कि दफा करती है, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि इसके ऊपर चार्जेस है, वो चार्जेस हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को दफा कर रही है। जिससे अगर आम जिंदगी हम देखें, आपने कभी नोट किया होगा कि जब हम कंघी लगाते हैं अपने बालों के ऊपर, और कभी कभी हमारे आम जिंदगी में होता है कि हम कंघी लगा के किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पर कुछ पर्चियां कोई भी चीज, तो वो क्या करती है, और चिट्ठियां होती है कंघी को अट्रैक्ट करके उसके ऊपर चिपक जाएंगे। हालांकि अगर आपकी जिंदगी में नहीं आपने देखा तो आप करके देखना कि बेटे आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये सरगर्मी करनी है। जाके क्या करना, आपको अपने बालों में कंघी लगानी, कंघी लगा के छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक बारीक सी आपको पर्चियां निकालनी और उन पर्चियों के करीब अपनी कंघी लगा लगा के आपको क्या करना, रगड़ना है। कंघी को अपने बालों में ऐसे रगड़ना है। रगड़ के बाद में आप उन पर्चियों के करीब लेके जाएंगे तो वो पर्चियां क्या करेंगी, कंघी के ऊपर आएंगी। अभी इसका मतलब क्या, इसका रीजन क्या, इसका रीजन ये है कि कंघी और जो पर्ची होगी उनपे चार्जेस आ गई है, और उन चार्जेस की वजह से क्या हुआ है कि जो है ना हमारा चार्जेस की वजह से दोनों ने क्या किया, अट्रैक्शन किया, यानी कि दोनों एक दूसरे से कशिश कर रही है। जैसे कि अभी इस चीज को समझने के लिए हम क्या करें, दो प्लास्टिक की स्लॉक लाएंगे, उन प्लास्टिक की स्लॉक को रेशमी कपड़े से या किसी खाल से रगड़ेंगे, रगड़ के करीब लाएंगे तो ये दफा होंगी। अब आपका ये सवाल हुआ कि ये दफा क्यों हुई, इसका जवाब मैं आपको दूंगी। इससे पहले कि हम सरगर्मी नंबर 2 पढ़ते हैं। जैसे कि सरगर्मी नंबर 2 में हमने क्या किया, एक जो हमने स्लॉक ली वो शीशे की ली, दूसरी ली प्लास्टिक की। दोनों स्लॉक मुख्तलिफ लिए, यानी एक जैसी नहीं है। अब देखें दोनों स्लॉक मुख्तलिफ हमने क्यों लिए, इसका भी रीजन आपको मिलेगा। जैसे कि हमारे एक स्लॉक है शीशे की एंड एक स्लॉक है प्लास्टिक की। जब हमने क्या किया, इनको भी शीशे की स्लॉक हमने एक रेशमी कपड़े से रगड़ा, प्लास्टिक की स्लॉक हमने एक खाल से रगड़ा, यानी कि इनको जो रगड़ा है वो जिस्म भी मुख्तलिफ है, और जब हमने स्लॉक लिया वो स्लॉक भी चेंज है। जब हमने क्या किया, दोनों स्लॉकों को एक को रेशमी कपड़े से एंड दूसरी को खाल से रगड़ा, और रगड़ के जब इन दोनों को हम करीब लेके आए तो क्या किया, इन्होंने अट्रैक्ट किया, यानी एक दूसरे को खींचा अपनी तरफ से, अट्रैक्ट किया। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि ये अट्रैक्ट कर रही है और ये रिपेल कर रही है, इसका रीजन क्या है। बेटे तो इस बात को समझने के लिए आपको हम आमतौर पर अगर जिंदगी में देखें तो हमें हर इंसान को ये चीज पता होती है कि हमारी पूरी कायनात में दो चार्जेस होती है। पूरी कायनात में दो चार्जेस होती है, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो प्लास्टिक की स्लॉक ली थी वो दूसरे को दफा कर रही थी, और वो दफा इसीलिए कर रही थी कि इन दोनों के ऊपर एक जैसी चार्ज आए। अब आप ये सवाल आपके दिमाग से पैदा हो कि आखिर एक जैसी चार्जेस इन पे पैदा हुई, इस पे क्यों नहीं हुई। बेटा इसका जवाब ये है कि यहाँ पे हमने जो स्लॉक ली थी वो एक ही जिस्म था, यानी ये भी प्लास्टिक की
वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, दफा किया, और दफा कर कि एक यही वजह है कि इन दोनों के ऊपर जो चार्ज थी वो एक जैसी थी। और हमने ये आमतौर पर जिंदगी में पढ़ा है, अगर हम नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ चार्जेस की खसूसियात निकाली है, और वो खसूसियात इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है। जैसे कि बेटे यहाँ पर हमने क्या किया, हमने जो स्लॉक ली थी, अब इन स्लॉक को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ खसूसियात इनकी दी गई हैं जिनसे हमें पता चल रही है कि क्या क्या खसूसियात। जैसे कि बेटे जब हमने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक पढ़ने से हमें कितनी चीजें समझ आई। हमें ये समझ आया पहले कि ये जब दोनों चीजों को रगड़ते हैं तो ही हम क्या हो रहा है, अगर हम दो न्यूट्रल जिस्म ले, सपोज ये मेरे पास दो मार्कर है, इन दोनों मार्करों को अगर मैं बेटे हमारे पास ये दो मार्कर्स है, अगर मैं इन दोनों मार्कर्स को ऐसे मिला दूं तो इन पे कुछ नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों मार्करों को किसी चीज से रगड़ कर जब करीब लाऊंगी तो या तो इन पे दफा की फोर्स होगी या कशिश की फोर्स होगी। यानी कि हम जैसे कि बेटे मेरे पास ये दो मार्कर्स है, इन दोनों मार्कर्स को मैं अगर ऐसे एक दूसरे को साथ मिला दूं, कोई इनमें फोर्स नहीं, ना ही इनमें अट्रैक्शन की होगी, ना ही ये जैसे न्यूट्रल है वैसे ही ये दोनों न्यूट्रल जिस्म। अगर मैं इनको किसी कपड़े से, किसी रेशमी कपड़े से या किसी भी चीज से रगड़ कर दोनों को करीब लाऊंगी ना तो इनके अंदर एक फोर्स पैदा होगी, या तो वो कशिश की होगी या तो वो दफा की होगी। अब बेटे आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है कि हमने ऐसे जब जिस्म को लगा रहे तब इनके अंदर कोई कशिश या कोई फोर्स नहीं पैदा हो रही, जबकि हम किसी चीज से रगड़ के इन दोनों को, जब इन दोनों को रगड़ के करीब ला रहे तो इनके ऊपर एक फोर्स पैदा हो रही है। अब इसका रीजन ये है कि चार्जेस हमेशा रगड़ की वजह से पैदा होते हैं, यानी फ्रैक्शन की वजह से चार्जेस पैदा होते हैं। चार्जेस को हमेशा फ्रैक्शन की ही हेल्प से पैदा किया जाता है। किसी भी जिस्म के अंदर फ्रैक्शन होगी तो यानी कि उसके अंदर चार्जेस पैदा होंगी, फ्रैक्शन की वजह से ही चार्जेस प्रोड्यूस होती है। आपको ये वर्ड हमेशा याद रखना होगा कि फ्रैक्शन यानी रगड़ की वजह से ही चार्जेस क्या होती हैं, पैदा होती हैं। रगड़, अगर आप किसी भी जिस्म में रगड़ लाएंगे तो वहां पे चार्जेस पैदा होंगे। अभी हमने ये तो पढ़ लिया, अब इन पूरी सरगर्मियों से हमने एक नतीजा निकाला, यानी कि हमने कुछ खसूसियात, खूबियां निकाली। पहली खसूसियत क्या है? पहली खसूसियत ये है कि कोई भी जिस्म अट्रैक्ट करता है या फिर दफा करता है, यानी कि या कशिश करता है या दफा करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो वो किसकी बुनियाद पे कर रहा है? वो चार्ज की बुनियाद पे कर रहा है। अगर चार्ज है, जैसे कि अभी ये जिस्म न्यूट्रल है, अभी ये जिस्म न्यूट्रल है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ना ही कशिश कर रहा है ना ही दफा कर रहा है, तो हम अगर जब हम इसको रगड़ते हैं और करीब लाते हैं तो क्या होता है बेटे, यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट या कशिश करते हैं। यानी कि अट्रैक्ट कशिश तब करते हैं जब इनके अंदर चार्जेस पैदा होती है। तो ये बात अपने जहन में बिठा के रखना कि जब भी कोई जिस्म एक दूसरे को अट्रैक्ट या कशिश करता है वो किसकी बुनियाद पे करता है? वो चार्जेस की बुनियाद पे करता है। ये चीज आपके दिमाग में, जहन में आपको रखनी है कि अगर कोई भी जिस्म अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, यानी कि कशिश कर रहा है या फिर दफा कर रहा है, वो किसकी बुनियाद पे कर रहा है? वो चार्जेस की बुनियाद पे कर रहा है। अगर किसी जिस्म के अंदर चार्जेस हैं तो वो चार्जेस की वजह से किसी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। बेटा ये आपको पहली बात है, आपको ये हमेशा जहन में रखनी होगी बहुत ही अच्छे से। और ये ही पहली खसूसियात। एंड सेकंड, दूसरी जो खसूसियात ये है कि चार्जेस हमेशा रगड़ की वजह से पैदा होती है। ये हमने अभी सीखा इसी टॉपिक के अंदर कि हमने दो स्लॉक ली, उनको जब रगड़ा, उनके रगड़ने की वजह से उनके अंदर चार्जेस प्रोड्यूस हुई, और चार्जेस पैदा होने से उन्होंने अट्रैक्ट किया, कशिश की और पहल के उन्होंने क्या फोर्स लगाई, और ये किस बुनियाद पे लगाई? इन्होंने चार्जेस की बुनियाद पे। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी कि रगड़ की वजह से ही चार्जेस पैदा होते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा, ये पहली पॉइंट चार्जेस की बुनियाद पे, दूसरी पॉइंट रगड़ की वजह से चार्जेस पैदा होते हैं, तीसरी पॉइंट ये कि एक जैसे चार्जेस यानी सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करती है, रिपेल करती है। अगर एक जैसे चार्जेस होंगे, यानी देखिए हमारी जैसे प्लस चार्ज है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को दफा करेंगे। अगर माइनस एंड माइनस है, ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को दफा करेंगे। अगर हमारे पास प्लस माइनस चार्जेस होंगी, वो क्या करेंगी? एक दूसरे को कशिश करेंगी। आपको ये चीज जहन में रखनी होगी। सब तालिब इल्म प्लीज गौर से सुनिए कि एक जैसी चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफा करती है, यानी रिपेल करती है। और ये हमारे